बिहार में कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है या फिर इंसानियत ही मर चुकी है। पूर्वी चंपारण में जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। एक किसान को पहले लाठी, कुदाल और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा गया, फिर उसके हाथ बांधकर बाइक से पूरे गांव में घसीटा गया। आरोप तो यहां तक है कि घायल किसान जब पानी मांग रहा था तब उसे पानी की जगह पेशाब पिलाया गया। आखिर खेत की मिट्टी के विवाद में इतनी हैवानियत क्यों? क्या यह सिर्फ जमीन का झगड़ा था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज आपको बताएंगे पूर्वी चंपारण के उस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। खेत से मिट्टी कटाई के विवाद ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि एक किसान की जान चली गई। आरोप है कि दबंगों ने पहले किसान को लाठी, कुदाल और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा, फिर उसके दोनों हाथ रस्सी से बांधकर बाइक से पूरे गांव में घसीटा और ये तस्वीरें बयां भी कर रही हैं। अंत में उन्हें मुखिया के दरवाजे पर फेंक दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही किसान की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक किसान की पहचान राम बिहारी पांडे के रूप में हुई है। उनके बेटे धीरज कुमार पांडे ने पचपकड़ी थाना में आवेदन देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। शिकायत के अनुसार 25 जून की सुबह राम बिहारी पांडे रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे करीब 10 नामजद और 5 से 7 अज्ञात लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने राम बिहारी पांडे पर लाठी, कुदाल और लोहे के रॉड से लगातार वार किए। गंभीर चोट लगने के कारण वह खेत में ही गिर पड़े, लेकिन आरोपियों का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। शिकायत में कहा गया है कि घायल किसान के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए गए और उन्हें बाइक से बांधकर पूरे गांव में घसीटा गया। यह दृश्य देखकर गांव के लोग दहशत में आ गए, लेकिन हथियारबंद आरोपियों के डर से कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आरोप है कि पूरे गांव में घसीटने के बाद घायल किसान को मुखिया के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया गया, आवारा की तरह। स्थानीय लोगों के अनुसार राम बिहारी पांडे उस समय गंभीर रूप से घायल थे और बार बार पानी मांग रहे थे। गांव में चर्चा है कि उन्हें पानी देने की बजाय कथित तौर पर पेशाब पिलाया गया। हालांकि इस आरोप की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने भी इस दावे पर कोई पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इस संबंध में जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए घायल किसान को वहां से उठाया और इलाज के लिए नजदीकी रेफरल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल सदर अस्पताल मोतिहारी रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में राम बिहारी पांडे ने दम तोड़ दिया। किसान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि गांव में मातम और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मृतक के बेटे धीरज कुमार पांडे ने अपनी शिकायत में हत्या की वजह भी स्पष्ट रूप से बताई है। उनके अनुसार घटना से 2 दिन पहले आरोपियों ने उनके खेत से करीब 50 ट्रैक्टर मिट्टी कटवा कर बेच दी थी। जब उनके पिता ने इसका विरोध किया तो आपत्ति जताई, तभी से आरोपी उन्हें लगातार धमकी देने लगे। शिकायत के मुताबिक इसी रंजिश में योजनाबद्ध तरीके से खेत में घेर करके राम बिहारी पर हमला किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। परिवार का कहना है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जमीन को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा था और कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी थी। इस पूरे विवाद का मामला मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। संयोग से जिस दिन यह वारदात हुई उसी दिन मामले की अदालत में तारीख भी थी। परिजनों का आरोप है कि कोर्ट में सुनवाई से पहले ही साजिश के तहत राम बिहारी पांडे की हत्या कर दी गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के समय आरोपियों के पास लाठी, लोहे की रॉड, कुदाल और अन्य हथियार मौजूद थे। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ किसान पर हमला किया। लगातार वार करने के बाद उन्हें अधमरा छोड़ने की बजाय सार्वजनिक रूप से पूरे गांव में घसीटा ताकि भय का माहौल बनाया जा सके। परिजनों का कहना है कि यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित और बर्बर हमला है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों में इस वारदात को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। कई ग्रामीणों ने बताया कि हथियारबंद आरोपियों के कारण कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर घायल किसान को बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते बीच बचाव हो जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। गांव के कुछ लोगों का दावा है कि हाल के दिनों में भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण को लेकर गांव में तनाव का माहौल पहले से बना हुआ था। कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी नाराजगी के बीच एक जाति विशेष के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस ने भी इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।
इसलिए इस पहल की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही पचपकड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया। इस पूरे मामले पर सिकरहना के एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीपीओ ने यह भी कहा कि मृतक के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस नामजद आरोपियों के अलावा अन्य संदिग्ध लोगों की भी भूमिका की जांच कर रही है। तकनीकी साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसी के साथ फिलहाल पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, जातिवाद से जुड़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। वहीं मृतक के परिवार ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर आरोपियों को जल्द सजा नहीं मिली तो परिवार न्याय के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। पूर्वी चंपारण की यह घटना एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते भूमि विवादों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। खेत की मिट्टी कटाई से शुरू हुआ विवाद एक किसान की जान लेकर खत्म हो गया। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच और अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर इस जघन्य वारदात के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और दोषियों को कब तक कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इस पूरे विषय को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।